मुसल्लफ़ शहदाए कश्मीर को सलाम अक़ीदत और कश्मीरियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। DGI-SPR का कहना है भारत के मुज़ालिम जद्दोजहद आज़ादी दबाने में नाकाम रहे, इंशाअल्लाह कामयाबी कश्मीरियों का मुक़द्दर है। यौम शहदाए कश्मीर लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदा के लहू का एक एक कतरा ना फरामोश किया जाएगा, ना ही मुआफ़ किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे फाशिस्ट मोदी के अज़ाइम ठीक नहीं, वो आज़ाद कश्मीर पर फौज कशी कर सकता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार फारूक हैदर ने खबरदार कर दिया। मुजफ्फराबाद में यौम शहदाए कश्मीर पर खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, मोदी सुन लो, अफवाज पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है। तुम एक जगह से घुसोगे, हम भारत में दर्जनों जगह से घुसेंगे, वही हाल करेंगे जैसा पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुआ था। के अज़ाइम इस आज़ाद खित्ते के बारे में ठीक नहीं है। शायद पाकिस्तान को चीन से कम ताकत समझते हुए आज़ाद कश्मीर की इस मुकद्दस खित्ते पर फौज कशी की कोशिश करेगा। वो बहाने तलाश कर रहा है, लेकिन मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान अल्लाह के फज़ल व करम से पूरी तरह तैयार है। मोदी पूरी तरह तैयार है। तुमने एक जगह से घुसने की कोशिश की, हम दर्जनों जगह से इंशाल्लाह तेरे अंदर घुसेंगे। हिंदुस्तान की अफवाज को उस शिकस्त फाश से दो चार करेंगे रियासत जम्मू कश्मीर की मुकद्दस सरजमीन में कि इनके तारीखदान उसी तरह से अपना हिसाब लगाएंगे जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई में इन्होंने अपने सुरमाओं का, सरदारों का हिसाब लगाया था। ये मेरी बात याद रखना, इंशाल्लाह हिंदुस्तान की तारीख रकम हो रही है। दोबारा इंशाल्लाह अज़ीज़ ये टुकड़े टुकड़े होगा इंशाल्लाह, जिस तरह सोवियत यूनियन टूटा था जब उससे मशरक़ी पाकिस्तान हमसे तुड़वाने में उस हमने किरदार अदा किया था। आज तारीख अपने आप को दोहराएगी। एक आज़ान 22 मुअज़्ज़िन, सलाम फर्जंदान इस्लाम मिशाल मलिक का वीडियो पैगाम। कहा, मकबूजा कश्मीर में आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले जाने दे रहे हैं। श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करने वाले हमारे हीरो हैं। अजान और 22 मुअज़्ज़िन, सलाम फर्जंदान इस्लाम सलाम। 13 जुलाई 1931 को डोगरा राज ने इस्लाम दुश्मनी की तारीख रकम की। सेंट्रल जेल श्रीनगर के बाहर अल्लाह अकबर की सदा देने वाले हमारे हीरो हैं। अजान के एक एक लफ्ज की अदायगी को मुकम्मल करने के लिए 22 मुसलमानों ने कुर्बानी दी। आज भी अल्लाह का नाम लेने वाले मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुसलमान जानों के नजराने दे रहे हैं। कल भी दुनिया खामोश थी 22 शहीदों के कत्ल के ऊपर, आज भी दुनिया खामोश है। कोई तो इनके चुप को झंझोड़े। पाक वतन पर जान भी कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवान शहीद हो गए, 4 दहशत गर्द भी मारे गए। मीरान शाह में बोया का मुज़ाफ़ाती इलाका क्लियर करवा लिया गया। अर्ज़ पाक से दहशत गर्दों के नापाक कदम उखाड़ फेंकने का मिशन। शुमाली वजीरिस्तान में अमन दुश्मन और सिक्योरिटी फोर्सेज में घुमसान की झड़प, 4 अमन दुश्मन हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस को मीरान शाह में बोया से 8 किलोमीटर जनूब मगरिब में दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला मिली। वतन के जांबाजों ने एक्शन के लिए इलाके का मुहासरा किया तो दहशत गर्दों ने फायरिंग करके 4 एहलकार शहीद कर दिए। फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 4 दहशत गर्द हलाक। सर्च ऑपरेशन के बाद इलाका क्लियर भी करार दे दिया। शहादत का दर्जा पाने वालों में सिपाही इस्माइल, शहबाज, वहीद और रियाज शामिल हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। अमन कमेटी से राबते की कभी कोशिश नहीं की। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सईद गनी के तमाम इल्जामात को झूठ करार दे दिया, लेकिन सईद गनी अपनी कही हर बात पर अभी तक कायम है। उन्होंने इमरान इस्माइल को मनाजरे का चैलेंज दे दिया। NCOC की हर चीज रिकॉर्ड पर है। वजीर आला सिंध को वजीर आजम के बारे में बयान देते हुए मोहतात रहना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुराद अली शाह को खबरदार कर दिया। प्रोग्राम नए दिन में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी के दावे को भी मुस्तरद कर दिया। इससे बड़ा झूठ मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना। जो शख्स ये बात कर रहा है वो झूठ बोल रहा है, झूठा है। मैं आपसे हल्फन ये बात कह सकता हूँ कि ना कभी इसमें जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था तो ना कभी किसी टेररिस्ट को सपोर्ट किया, ना किसी टेररिस्ट की सपोर्ट हमने सीख।
सईद गनी ने भी तुर्की व तुर्की जवाब दिया। समा से गुफ्तगू में कहा, हबीब जान बलोच ने मेरी बात की तायीद की है। उन्होंने गवर्नर सिंध को भी मनाजरे का चैलेंज दे दिया। अगर मैं झूठा हूँ ना, गवर्नर साहब मुनासिब समझे, मेरे साथ लाइव बैठने की मैं और चीजें बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि किस एमएनए के घर पे ये उनके मीटिंगें करते थे, कि उनके साथ डिनर करते थे। अमीता मिर्जा साहबा जो मुझे इल्जाम लगाती है, उनको क्या तो मेरे साथ बैठे। हर चीज जो मैंने कही है मैं उस पर कायम हूँ, और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैंने अभी भी बहुत सारी चीजें नहीं कही। सईद गनी का कहना है, तहरीक इंसाफ गड़े मुर्दे उखाड़ कर मुल्क को दरपेश बहरान और मसाइल से तवज्जो हटाना चाहती है। इन्हें झुटलाने का सिलसिला जारी रहा तो वो पीटीआई की बनाई गई कमेटी के लोगों को भी सामने लाएंगे। और बात करेंगे मौसम की, तो कराची में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई तो मौसम खुशगवार हो गया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। शहर कायद पर डेरे डाले बादल आखिर बरस पड़े। सुबह सवेरे शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। फजर की नमाज पढ़ने के बाद 6 साढ़े 6 बजे तक यहाँ पर आ चुके और उसके बाद से मौसम के जो मतलब बहुत खुशगवार मौसम हो गया। बारिश की बूंदेबांदी भी हुई है। कितनी बूंदाबांदी हुई है और आप देखो कितना खुशगवार मौसम है और बहुत एंजॉय किया, क्योंकि घर में तो गर्मी से बहुत बुरा हाल है, लाइट है नहीं, लेकिन आज मौसम बहुत खूबसूरत है। मौसम बहुत अच्छा है और आज ऐसा लग रहा था कि आज शायद बारिश हो जाए या बूंदाबांदी हो जाए। इस वजह से हमने सोचा कि पार्क वगैरह जाते हैं। अभी हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ पे हैं और हमने वॉक की है और बाकायदा बारिश भी हुई है और हमने बहुत इंजॉय किया है। अब हम नाश्ता करेंगे। मलीर, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सदर, गुरुमंदर, शारा फैसल और PCHS समेत दीगर इलाकों में हल्की बारिश के बाद हब्स की कैफियत कुछ कम हुई, जबकि दीगर इलाकों में शहरी बारिश के मुंतजिर हैं कि इनके इलाकों में कब बादल बरसेंगे। दूसरी जानिब मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं कि बारिश होगी जरूर, मगर फिलहाल तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। आज शहर में वक्फे से हल्की बारिश होती रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, कराची। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। ये मौसम कब तक रहेगा जानते हैं सऊद बिन मुर्तजा से, जो इस वक्त महकमा मौसमियात में मौजूद हैं। जी सऊद। जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ से ही जो हल्की बारिश का सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। कल शाम, रात और आज सुबह से भी जो है कराची में काले बादलों का डेरा है और हल्के जो वक्फे से हल्की बारिश है वो मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। इससे मौसम भी काफ़ी खुशगवार हो गया है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, डायरेक्टर मैट हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेते हैं। तेज़ बारिश का फिलहाल अगले 4-5 दिन तक कोई इम्कान नहीं है उस तरह की तेज़ के जैसे पिछले हफ्ते 6, 7, 8 तारीख को 3 दिन हुई थी। अलबत्ता ये सी ब्रीज स्ट्रांग 2 दिन से अच्छी स्पीड से चल रही थी और आज भी चल रही है, हल्की है स्पीड, लेकिन उसके नतीजे में बादल ज़्यादा आए हैं, मॉइस्चर ज़्यादा है और ये कराची की नॉर्मल फीचर है। जुलाई अगस्त में अमूमन ऐसा ही वेदर रहता है। इस दफ़ा तो लेट हमें ये देखने को मिला है। जुलाई के शुरू के दिन में तो गर्मी और वो रही, हब्स रही, तो ये रहेगा सिलसिला ऐसे ही। आज रात फिर इम्कान है कि कहीं हल्की बारिश, कहीं तेज़ शावर्स होंगे, ब्रीफ शावर जिसे कहते हैं, 5-7 मिनट के लिए इस तरह से, तो रात में फिर इम्कान है और ये सिलसिला चलता रहेगा ऑन एंड ऑफ। खासकर इसका इम्कान होता है जब टेम्परेचर गिरता है शाम में, रात में और सुबह में। इस तरह चलता रहेगा अनलेस के कोई लो प्रेशर एरिया मानसून का इंडिया, राजस्थान वगैरह पे न बन जाए और सी ब्रीज कट ऑफ ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सिलसिला रुक जाता है, अदरवाइज चलता रहता है इसी तरह। जी बिल्कुल, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा अगर सी ब्रीज नहीं कटी तो, और कुछ रोज तक इसी तरह यही सूरत हाल रहेगी और मौसम काफी खुशगवार रहेगा। सुबह से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो इससे शहरी भी काफी खुश दिखाई दिया कि मौसम बहुत अच्छा और सुहाना हो गया कराची का। जी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया सऊद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची में मॉनसून सीजन चल रहा है। बल्दियाती इदारे अब भी ना जाग सके। लियाकताबाद में गुज्जर नाले के अतराफ क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं खुर्शीद आलम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकताबाद में 3 और 4 नंबर की उस दरमियानी गली में कि जहाँ पर गुजर नाले का ये पानी घरों में दाखिल होता है। गुज़िश्ता रोज़ की जो बारिश हुई है, हल्की बारिश, और इससे पहले भी जो चंद रोज़ पहले जो बारिश हुई थी, उसके नतीजे में ये सामने नाजाबाद की गलियाँ थीं और ये 3 नंबर और 4 नंबर की दरमियानी गली है। उसका ये हाल हुआ है कि गलियों में पानी है, कीचड़ है, जो निकाला नहीं जा सका, साफ नहीं हो सका। इलाका मकीनों से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि जब तक गुजर नाले के इस मंसूबे को ठीक नहीं किया जाएगा उनकी गलियां और उनके घर महफूज नहीं रह सकते।
नाजाबाद के मकीन और मेरे बाएं हाथ में जो लियाकताबाद की जो मकीन है, ये सख्त अजियत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। जो बड़ी नालियां बनाई गई थी वो साफ नहीं हो सकी हैं, वो चौक हैं, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। और ये जो नदी का जो आप बहाव देख रहे हैं, ये हल्की सी बारिश के बाद ये पानी ऊपर आएगा और फिर इन्हीं गलियों में, सामने नाजाबाद का इलाका है, वहाँ इंक्वायरी ऑफिस के पिछला हिस्सा और यहाँ लियाकताबाद में ये पानी हर साल इसी तरह जाता है। और ये कीचड़ यहाँ से कचरा क्योंकि साफ नहीं किया गया है, लिहाजा ये पानी हर दफा की तरह इस बार भी अर्बन फ्लडिंग करेगा और बिल्कुल करेगा। हुकूमत के दावे धरे के धरे रह जाते हैं हर साल भी, और इस साल भी ऐसे ही लगता है, क्योंकि इस पूरे इलाके में अब तक इसकी सफाई का, पानी की मौसर निकासी का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी शहरियों के लिए अजाब बन गया। वासा की पाइपलाइनें बंद होने से गटर उबल पड़े। मजीद सूरत हाल क्या है जानते हैं शाहीन शहजादी से। जी शाहीन। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में चंद घंटे बारिश हुई और उसके बाद वासा का निज़ाम जवाब दे गया। दस्तगीरपुरा के रहायशियों को काले पानियों की सज़ा मिल गई, गटर उबल पड़े, ताफुन फैल गया, जगह जगह बारिश का पानी मिक्स होकर शहरियों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके बायस जो यहाँ के मकीन हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं, बाहर निकलने से परेशान हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। और घरों में सिर्फ यही नहीं कि बाज़ारों में गंदा पानी खड़ा है, बल्कि जो घरों में पानी आ रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मेल वाला है, साफ़ नहीं है, पीने के काबिल नहीं है। यहाँ के रहायशी ये कहते हैं कि वासा को कई दफ़ा शिकायत की, यहाँ उनको कहा गया, लेकिन सुनवाई जो है वो नहीं हो सकी। ना ही यहाँ पर कोई आया पानी निकालने के लिए, ना ही इनकी बात पर किसी ने ध्यान दिया। अगर वासा हुकाम यहाँ तक आते हैं तो जो शुरू की गलियां हैं वहाँ से पानी निकाल कर चले जाते हैं, मेन बाजारों से पानी निकाल दिया जाता है, लेकिन जो यहाँ के रहायशी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन अगर इस वक्त आपको दिखाए तो जहाँ तक नज़र दौड़ाएं वहाँ तक पानी ही पानी नजर आता है। और ये पानी बारिश का पानी नहीं, इस पानी में गटर का पानी मिक्स होकर यहाँ पर इस इलाके को ताफुन ज़्यादा बना रहा है। शहरी यही कहते हैं कि यहाँ से पानी निकाला जाए ताकि इनकी जिंदगियाँ भी सुकून में आए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से फिर से बारिश की पेशगोई है और उसके बाद यहाँ की सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है अगर यहाँ से पानी को नहीं निकाला गया तो। जी बहुत शुक्रिया शाहीन, आप हमें अपडेट कर रही थी। रुख करेंगे सक्खर का, जहां सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। तिजारती मरकज घंटा घर पर सीवरेज का पानी जमा हो गया है। गंदे पानी से ताजरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल, बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ? जी बिल्कुल, ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शहर पेरिस और हम इस वक्त जो है घंटा घर पर मौजूद हैं। ये जो शहर का इंतहाई मसरूफ तरीन इलाका है और आप ये देख रहे हैं कि 1 फीट का पानी जो है वो दुकानों के सामने खड़ा हुआ है। तो इस हवाले से दुकानदारों का ये कहना है कि यहाँ पर ग्राहक नहीं आ रहे और हमें जो है पहले लॉकडाउन की वजह से नुकसान हुआ है तो अब भी नुकसान हो रहा है। और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA नौमान इस्लाम शेख और फरफ शाह MPA जो खुर्शीद शाह का बेटा है, ये उनका हल्का है, उनके हल्के की ये हालत है। और इंतजामिया के खिलाफ शहरियों की जानिब से कई बार एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है, लेकिन जो इंतजामिया है वो जागने के लिए तैयार नहीं है। तो शहरियों का ये कहना है कि बारिश से पहले ही शहर की ये हालत है, अगर बारिश हुई तो फिर तो यहाँ पर कश्तियाँ ही चलेंगी। तो इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर ये गंदा पानी जो है यहाँ से निकाला जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। साहिल, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची का सोया हुआ कमिश्नरी निज़ाम जाग गया। महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 76 दुकानदारों को 4 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया। उधर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के बावजूद कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। यासिर हुसैन की रिपोर्ट में देखिए। दूध के रेट वापस नहीं लेंगे। डेयरी फार्मर्स की हटधर्मी बरकरार, कराची में दूध की कीमत कम करने से साफ इनकार कर दिया। समा से गुफ्तगू में सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर गुज्जर ने इंतजामिया को खुला चैलेंज दे दिया। कहा अगले माह फिर कीमतें बढ़ाएंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। दूध की कीमतें यही रहेंगी जिस पे जो है 120 रुपए लीटर और अगले माह 135 रुपए लीटर। हम उस पर मशावरत हमने कर ली है तमाम एसोसिएशन ने, अगले माह मजीद 15 रुपए फी लीटर का इजाफा करेंगे। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची को भी होश आया तो महंगा दूध बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। 76 दुकानदारों को 4.5 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। कई दुकानों को सील भी किया गया। शाकिर गुज्जर ने क्रैकडाउन के दौरान अपनी गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। बोले सिर्फ दुकान सील की गई। गिरफ्तारी की खबरें ये बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इंतजामिया की जानिब से दुकान सील की गई है। हमारी पूरे कराची भर की
दूध की दुकानें सील की गई हैं, उस पर हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। कमिश्नर कराची आए जी, अपनी तोपों का रुख हमारी तरफ करें, डेयरी फार्मर्स की तरफ। हमने डिसीजन लिया, हमने रेट बढ़ाया। कराची में दूध का सरकारी नर्क 94 रुपए फी किलो है, लेकिन शहर में कहीं 110 तो कहीं 120 रुपए किलो दूध बेचा जा रहा है। दूध महंगा होने के बाद कार्रवाइयों पर सवाल उठने लगे। शहरी कहते हैं उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ जब दूध महंगा करने का ऐलान किया गया था। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर हुसैन, समा, कराची। हैदराबाद में भी इंतजामिया दूध की कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। कराची के बाद हैदराबाद में भी डेयरी फार्मर्स मालिकान ने दूध की फी लीटर कीमत में 12 से 15 रुपए का मनमाना इजाफा कर दिया। तफसीलात जानते हैं पवन कुमार से। जी पवन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची के बाद हैदराबाद में भी दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हैदराबाद में 100 रुपये फ़ी किलो दूध फ़रोख्त किया जाना, अब जो है 112 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरी जो है परेशान है। हैदराबाद की मुख्तलिफ डेयरी पर देखा जाए तो इस वक्त जो है दूध मिलना नायाब हो गया। हैदराबाद के मुख्तलिफ डेयरी पर जो कस्टमर आ रहे हैं, और हमने देखा भी है कि वो दूध के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें ये जवाब मिलता है कि यहाँ पर दूध दस्तयाब नहीं, तो वापस मायूस जो है लौट कर चले जाते हैं। जो हैदराबाद में डेयरी मालिकान है, उनसे हमारी बातचीत हुई है। इनका यही कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से जो है छापे मारे जा रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर दूध नहीं है, क्योंकि जो बाड़े मालिकान हैं उनकी तरफ से 106 रुपये से लेकर 107 रुपये फ़ी किलो जो है दूध हमें दिया जा रहा है। तो हम जाहिर सी बात है 112 रुपये में ही बेचेंगे, अगर उससे कम बेचेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो हैदराबाद के शहरियों का यही हुकूमत से मुतालबा है कि दूध की जो कीमतें हैं उनमें कमी लाई जाए। जी बहुत शुक्रिया पवन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कराची में लोड शेडिंग का जिम्मेदार के इलेक्ट्रिक को करार दे दिया। पीएसओ का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल की पेशगी डिमांड भेजने के बजाय 9 माह की ताखीर की। तफसीलात बता रहे हैं इस्लामाबाद से वहाब कामरान। रोशनियों के शहर में अंधेरे, तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हकायक सामने आने लगे। वफाकी हुकूमत के बाद पीएसओ ने भी बिजली बहरान की जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाल दी। कंपनी पर फर्नेस ऑयल की डिमांड 9 माह की ताखीर से भेजने का इल्जाम। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के मुताबिक कराची को बिजली फराम करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक को फर्नेस ऑयल की जो डिमांड अप्रैल 2019 में भेजनी चाहिए थी, वो जनवरी 2020 में मौसूल हुई। जून 2019 के लिए भी डिमांड 15 दिन की ताखीर से भेजी गई। पीएसओ का कहना है कि नवंबर 2019 से अप्रैल 2020 के दौरान के इलेक्ट्रिक की फर्नेस ऑयल की डिमांड 2,87,000 मैट्रिक टन थी, लेकिन कंपनी ने सिर्फ 1,30,240 मैट्रिक टन ऑयल लिया। पीएसओ का मजीद कहना है कि के इलेक्ट्रिक की गफलत की वजह से फ्यूल सप्लाई मुतासिर हुई। कंपनी ने रवा माली साल के लिए भी अभी तक फर्नेस ऑयल की डिमांड नहीं भेजी। और कराची के जिन्ना अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सिमी जमाली का कहना है कि हफ्ते के रोज से मुसलसल बिजली की अदम फराहमी का सामना है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशानी है। समा से बात करते हुए सिमी जमाली ने कहा कि के इलेक्ट्रिक से बिजली की बिलातातुल फराहमी की दरखास्त कर दी। सैटरडे की शाम से हमारे यहाँ बिजली जो है आंख मचोली खेलती रही है। रात भी 4 दफा बिजली कम से कम गई है और कई देर के लिए गई है। जनरेटर्स एक हद तक लोड ले सकते हैं कि एसी का कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से बिजली जाती आती रही। वो कह देते हैं कि इंटरनल फॉल्ट है, एक्सटर्नल फॉल्ट है। अब हम लोग एक्सपर्ट नहीं है। बिजली की फ्लक्चुएशन की वजह से बहुत कीमती जो इक्विपमेंट है वो भी बर्न आउट हो जाता है। हमारी गुजारिश है कि जी जो भी फॉल्ट है कि इलेक्ट्रिक जो है इसको रेक्टिफाई करे जल्द से जल्द, ताकि अब बार बार ये मसला ना हो हादसे में। बहुत सारे लोग घर में क्वारंटीन भी हैं जिनको के कोविड हो चुका है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी। और इस वक्त अस्पतालों के अंदर इस तरह की चीजें और इस तरह के फॉल्ट हो जाना, आई थिंक इट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी क्वेश्चन नाउ। कोयटा में बिजली की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। केस्को के 27 शहरी एहतजाज पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं दरखास्तें और पैसे जमा करवा दिए, लेकिन मीटर लगाने के बजाय भारी बिल भेजे जाते हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। हज़ारा टाउन मुनव्वर कॉलोनी के मकीनों ने गुज़िश्ता 2 माह से जारी बिजली की इजाफी लोड शेडिंग और वोल्टेज में कमी के खिलाफ एहतजाज किया। केस्को के खिलाफ नारे भी लगाए। हमारे हक दो, 24 घंटे में 1 घंटे भी बिजली नहीं है, और जब आते हैं तो 100 से नीचे उसका जो है आते हो। वोल्टेज बिल्कुल नहीं है इसमें, और छोटे लेटे सिर्फ जल जाते हैं इसमें। मुजाहिरीन का कहना था कि दरखास्तें और पैसे जमा करवाने के बावजूद बिजली के मीटर नहीं लगाए जा रहे। इलाके की बिजली कहीं और सप्लाई की जा रही है, भारी बिल हमें भेजे जाते हैं। जो बिलें हम लोगों को मिल रही है 10 दिन के बाद मिल रही है। ये देखो पड़ा है हमारे साथ, ये तारीख गुजर के हम लोग किस तरह इसको जमा करें। तर्जुमान केस्को का कहना है कि मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।
खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएंगे कराची में हफ्ते के रोज फायरिंग से जख्मी होने वाला हेड कांस्टेबल असगर दुरान इलाज दम तोड़ गया। लाश को पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया गया। टारगेट किलिंग या जाती दुश्मनी। जमान टाउन में फायरिंग से जख्मी होने वाला हेड कांस्टेबल असगर दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस एहलकार को सीने पर 2 गोलियां मारी गई थीं। जख्मी होने के बाद असगर को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मकतूल के भाइयों का कहना है असगर की हालत बेहतर हो रही थी। डेवलप की तरफ था, उसके मेरे सामने आंसू भी निकले हैं और उसको फीवर भी चढ़ा है। और उसके बाद जो है ना मकसद ये कि हम लोग थोड़ी सी तसल्ली हुई। सिर्फ होश में नहीं थे, बाकी तो बेहतरी की तरफ आ गए थे वो। लेकिन मैं 7:30 बजे जब देख के घर पर आया हूँ तो 8 बजे मेरे पास खबर आ रही है कि उनका इंतकाल हो गया। हेड कांस्टेबल असगर के बेटे जैन का कहना है वालिद परेशान थे, पूछने पर जवाब देने के बजाय डांट देते थे। वो टेंशन में थे लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो किस तरह की टेंशन थी? कभी बात करने की कोशिश की आपने उनसे? वो बताते ही नहीं थे, पूछो तो डांट के चुप करवा देते। वो ज्यादा सवाल करने से मना करते थे। अम्मा को भी पता था, मम्मा भी पूछती थी, लेकिन वो कुछ नहीं बताते थे। मकतूल हेड कांस्टेबल पर इससे पहले भी हमला हो चुका है। असगर के 3 बेटियां और 1 बेटा है। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। और इस्लामाबाद में दवासाज कंपनी की गाड़ी से 3.5 लाख रुपए लूटने वाला गैंग कानून की गिरफ्त में आ गया। वैन ड्राइवर भी वारदात में मुलव्वस निकला। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट में देखिए। 11 जून को F11 मरकज इस्लामाबाद में दवासाज कंपनी की कैश वैन लूटने वाले लुटेरे कानून की गिरफ्त से बच न पाए। वफाकी पुलिस मुलजिमान के मोबाइल फोन्स की लोकेशन की मदद से 1 माह बाद बिलाल जहूर और मोहम्मद अदनान तक पहुंच गई। लूटे गए 3.5 लाख रुपए और वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा बरामद। वैन ड्राइवर असद महमूद खुद लुटेरों का सहूलतकार निकला। पुलिस ने इसे भी धर लिया। कुछ हमें CCTV जो फुटेज है वो मिली, हमने कोशिश की और हमने बड़ी एफर्ट के बाद मुलजिमान को ट्रेस किया। असद वो इन्वॉल्व था। थाना शालीमार पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। और कराची में नौसरबाज खुद को पुलिस एहलकार बताकर नई मोटरसाइकिल ले उड़ा। तफसीलात देखिए शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में। कराची में अनोखी वारदात। बलोच कॉलोनी में नौसरबाज शोरूम से नई चमचमाती मोटरसाइकिल ले उड़े। शोरूम मालिक के मुताबिक नौसरबाज मोटरसाइकिल पसंद करने के बाद काफी देर तक भाव ताव करता रहा। खुद को पुलिस एहलकार बताया और भाई को सिक्योरिटी इदारे का एहलकार। नौसरबाज ने ट्राई के बहाने मोटरसाइकिल ली और भाग गया। आया मेरे पास, बोला मैंने गाड़ी का सौदा भी करना है और गाड़ी का काम भी कराना है। मेरे पास काफ़ी देर बैठा है, तकरीबन नाम अपना बता रहा था, नहीं मैं ऐसा ही कि मेरा पुलिस से ताल्लुक है, मेरे भाई का रेंजर से ताल्लुक है। उसकी तस्वीरें दिखाई, मेरे वालिद साहब से बात कराई, सब कुछ कराने के बाद ये बोल रहा है ठीक है मुझे गाड़ी पसंद है। सोने पे सुहागा फ्राडिया जिस मोटरसाइकिल पर शोरूम आया वो भी चोरी की निकली। शोरूम मालिक ने मोटरसाइकिल टीपू सुल्तान थाने में जमा करवा दी और नौसरबाज के खिलाफ टीपू सुल्तान थाने में ही दरख्वास्त भी दे दी। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से छोटा भाई जाम बहक और बड़ा भाई जख्मी हो गया। डाकू मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो गए। दीवान आदिल इस पर रिपोर्ट करेंगे। मंडी बहाउद्दीन में डकैती मज़ाहमत पर एक भाई कत्ल, दूसरा जख्मी हो गया। वाकया थाना सदर के इलाके में पेश आया, जहां अली हसन अपने छोटे भाई के साथ बाजार से वापस आ रहा था। डाकू नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। शैदम अली छोटा जो पुल है नहर का, उसको इन्होंने क्रॉस किया तो वो 3 आदमी थे मोटरसाइकिल 125 पे। उन्होंने पीछे से आके पिस्टल से रोका है और इनसे एक मोटरसाइकिल छीना है और उनका जो हथेला था बटुआ वो छीना और लेकर फायर मारकर फरार हो गया। पुलिस ने लाश वर्षा के हवाले करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। मुलजमान का ताक़ब कर रहे हैं तो कार्रवाई हो रही है। अभी शहर में डकैती और चोरी की वारदातों से शहरियों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जन्म ले रहा है। दीवान आदिल, समा, मंडी बहाउद्दीन। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। आपको बताएंगे अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बहाली के लिए हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला सामने आया है। वाघा बॉर्डर से भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जाएगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ खालिद अजीम साहब से। खालिद अजीम साहब, तो कब खोला जा रहा है ये बॉर्डर? देखिए जी, ये एक मेन जरिया था। भारत से जो भी सामान अफगानिस्तान मंगवाता है उसके लिए वो वाघा बॉर्डर को ही यूज करता था, लेकिन ये वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया था कोरोना वायरस की वजह से और उसमें जो खदशात थे उनके पेश नजर। लेकिन अब ये फैसला किया गया 15 जुलाई से इसको दोबारा खोला जा रहा है। अलबत्ता जो कोरोना रिलेटेड जितने भी
हिफाजती इकदाम हैं और जो प्रोटोकॉल्स हैं उन सब के पूरी तरह से ऑब्जर्व किया जाएगा और उसी तरह से वो सारा सामान जो है वो उसी अंदाज में उसको वहाँ पे उसका जो हिफाजती इकदाम हैं वो सारे के सारे किए जाएंगे। अफगानिस्तान बड़े अरसे से मुतालबा करता चला आ रहा है कि उसके बहुत सी जरूरियात की चीज़ें ऐसी हैं जो भारत से आती हैं, लेकिन वाघा बॉर्डर बंद होने की वजह से उसकी तरसील खत्म हुई थी। अफगानिस्तान की दरख्वास्त पे ये पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला किया है और 15 जुलाई से यानी परसों से ये बॉर्डर अब दोबारा खुल जाएगा और ये जी 15 जुलाई से बॉर्डर दोबारा खुल जाएगा। बहुत शुक्रिया खालिद अजीम साहब, आप हमें अपडेट कर रहे थे। क्या आप सोच सकते हैं कि इस दौर में भी भीख में पानी मांगा जाता है? ये कौन सी जगह है कराची से? मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट में देखिए। समंदर किनारे प्यासा कराची, ये हालत बना दी इस शहर के बासियों की। पानी की किल्लत ने इब्राहिम हैदरी के रिहायशियों को भिखारी बना दिया। इब्राहिम हैदरी के इलाके चश्मा गोट, अलियास गोट और जुमा गोट को पानी ऐसे ही मिलता है। पहले टैंकर का इंतजार करते हैं, अगर मिल जाए तो ड्राइवर से पानी की भीख मांगना पड़ती है। हम यहाँ भीख मांगते हैं पानी के लिए। टैंकर वाला कोई आता है इधर से गुजरता है, उसको हाथ दे के रोक के मिन्नत करते हैं, अर्जादारी करते हैं कि पानी का हमें 1 गैलन दे दो, 2 गैलन दे दो। कुछ ड्राइवर टैंकर नहीं रोकते और बाज इनकी हालत पर तरस खाकर ब्रेक लगा देते हैं। गरीब आदमी, इनके पास पानी वानी भी नहीं है। हमारे पास जो भी बचता है हम लोग इनका ख्याल रखते हैं। जब भी पानी आता है बचता है हमारे पास तो हम इनका जो है ख्याल रखते हैं। जब भी बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पानी मांगने के लिए ट्रक के पीछे दौड़ लगाना इन मासूम बच्चों के लिए खतरनाक भी है, मगर ये करें भी तो क्या करें? इनसे वोट लेने वाले तो पलटकर पूछने तक नहीं आते। कैमरामैन कासिम रईस के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और लॉकडाउन की वजह से शोबा सियाहत की सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है और वादी नीलम की रत्ती गली झील समेत तमाम सियाहती इलाके वीरान हैं। सियाहों के ना आने से हज़ारों लोग बेरोज़गार हो गए हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुग़ल से। जी अमीरुद्दीन मुग़ल, बताइएगा। बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम के सियाती इलाका रत्ती गली झील पर। और रत्ती गली झील पर जो है पहुँचने में बड़ी दुश्वारी का सामना है, क्योंकि इस वक्त भी 12 से 13 किलोमीटर सड़क बंद है। रत्ती गली झील इस वक्त भी जो है चारों तरफ बर्फ़ से ढकी हुई है। थोड़ा सा हिस्सा जो है मेरे अक़ब में आपको नज़र आ रहा होगा, ये पानी का खाली हुआ है। अभी भी यहाँ पर कई फुट बर्फ़ पड़ी हुई है, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है। आज हमने देखा कि जो बेस कैंप है रत्ती गली का, वहाँ किसी ने कोई खैमा, कोई होटल कुछ भी नहीं खोला, क्योंकि कोई यहाँ सयाह नहीं आ रहे। उस तरह से मुकामी लोग, चंद लोग आते हैं, तो जिसकी वजह से इन लोगों का रोज़गार जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म है। लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर हुकूमत यहाँ तक रास्ता खोल दे तो काफ़ी ज़्यादा सयाह आएंगे मुकामी। अगर लॉकडाउन खुलता है तो उसके बाद पाकिस्तान और दीगर शहरों से भी लोग यहाँ पर सयाहत के लिए आ सकते हैं। ताहम इस वक्त तक हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह अहकामात, कोई वाज़ेह जो है हिकमत अमली नहीं तय की गई कि सयाहों को कब तक खोलना है, जिसकी वजह से टूर ऑपरेटर और शोबा सियाहत से वाबस्ता लोग काफ़ी परेशान हैं। जी बहुत शुक्रिया अमीरुद्दीन मुग़ल, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान के बाग में मुनफरिद जायके से भरपूर नाशपती पककर तैयार हो गई है। रवां साल पैदावार अच्छी होने पर बागबान खुश हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट देखिए। शक्ल अमरूद जैसी और जायका सेब जैसा, जी हाँ, यह है सदियों पुराना फल नाशपाती, जो मुल्तान के बाग में पककर तैयार हो गई है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली चाहिए। मेहनत का फल मिलने पर 55 साला जाफिर खुश है। बहुत मेहनत करते हैं और टाइम पे पानी लगाते हैं, टाइम पे खाद लगाते हैं और अच्छी बेहतरीन परवरिश करते हैं। अब ये तैयार हो चुका है। कदीम दरख्तों से रसीले फल को नफासा से तोड़कर मार्केट लाया जाता है। नाशपाती का मौसम आया है तो ये मुल्तान की नाशपाती बहुत अच्छी नाशपाती और मीठी नाशपाती है। इसका यानी ये भी बाहर भी जाती है, तो हम ये ख़रीदने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि ये आजकल ये फलों में यानी बहुत मशहूर है। विटामिन ए और सी से भरपूर नाशपाती का फल कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और वजन कम करने में भी मदद देता है। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। इस बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।